कैसा ये धर्म है जिसमें भरी सभा में नारी का चीरहरण हुआ। कैसा ये धर्म है जिसमें अंधकार की लो का जन्म हुआ। कैसा ये धर्म है जिसमें दाव पासे का ज़्यादा मूल हुआ। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसा ये धर्म है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम द्रौपदी के 5 अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी का जन्म कब हुआ? द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी एक युवा कन्या के रूप में अग्निवेदी से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए उत्पन्न करवाया था। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को आश्रय देने वाले कुरुवंश से बदला लेना चाहते थे। जब पांडव और कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने वर्षों पूर्व द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। पहले कौरवों ने आक्रमण किया परंतु वो हारने लगे। यह देख पांडवों ने आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा उन्हें वापस करके छोड़ दिया। द्रुपद ने इस अपमान और राज्य के विभाजन का बदला लेने के लिए ही वह अद्भुत यज्ञ करवाया था जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। द्रौपदी के कुमार्य का रहस्य। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकना स्मरण त्रिये महापातकनाशनम अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी इन पंचकन्याओं के गुण और जीवन नित्य स्मरण और जाप करने से महापापों का नाश होता है। द्रौपदी को पंचकन्या में एक माना जाता है। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य पूर्ण प्राप्त कर सकती थी। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? यह सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति ने काफी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा है, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उसकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पूर्व जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। द्रौपदी के पुत्रों के नाम। पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर के पुत्र प्रद्युम्न, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्म, नकुल से सतनीक और सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र हुए। यह सभी पुत्र सोते हुए अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था? 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे, परंतु द्रौपदी से पांडवों में सर्वाधिक प्रेम करने वाले महाबली भीम थे। अर्जुन जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे,
इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि द्रौपदी पांचों भाइयों को मिले। अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। इस बात से द्रौपदी को कष्ट होता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच भीम ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया। भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपने भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे उसे चलने में कष्ट ना हो। भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा तो भीम को अपार कष्ट हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही द्रौपदी वस्त्रहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे। द्रौपदी की पूजा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में द्रौपदी की पूजा होती है और 400 से अधिक द्रौपदी के मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी द्रौपदी के भक्त हैं। यह लोग द्रौपदी को माँ काली का अवतार मानते हैं और उन्हें द्रौपदी अम्मन कहते हैं। द्रौपदी अम्मन की ग्राम देवी के रूप में पूजा होती है। इनसे जुड़ी कई मान्यताएं और कहानियां हैं। मुख्यतः वन्नियार जाति के लोग द्रौपदी अम्मन पूजक होते हैं। चित्तूर जिले के दुर्गा समुद्रम गांव में द्रौपदी अम्मन का सालाना त्योहार मनाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। द्रौपदी ने घटोत्कच को शाप दिया। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडम्बा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़े ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया। हिडम्बा का बदला। द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक शाप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा तथा वह बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा, जो एक स्त्री के लिए भयानक स्थिति है। जब हिडिम्बा ने द्रौपदी के शाप के बारे में सुना तो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाई। वह उसके पास गई और उसे एक नीच और पापी औरत कहा। गुस्से में हिडिम्बा ने द्रौपदी के बच्चों को शाप दिया तथा 2 रानियों पांडव वंश को लगभग खत्म कर दिया। द्रौपदी के विभिन्न अवतार। नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला धर्म की पत्नी, भारती वायु की पत्नी, शची इंद्र की पत्नी, उषा अश्विन की पत्नी और पार्वती शिव की पत्नी का संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतारों में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया था, जिसने रावण को शाप दिया था। इसके पश्चात उसने सीता के रूप में जन्म लिया, जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। उसका तीसरा अवतार आशिंग था, या तो दमयंती या उसकी पुत्री नालायनी। 5वां अवतार द्रौपदी स्वयं थी। द्रौपदी की शर्तें। जब द्रौपदी ने सांझा पत्नी बनना स्वीकार किया तब उसने यह शर्त रखी कि वह अपना राज्य किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं बांटेगी। दूसरे शब्दों में, उस समय की प्रचलित परंपरा की परवाह किए बिना पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन एक पत्नी को लाने में सफल हुए। वह कृष्ण की बहन सुभद्रा थी और कृष्ण की थोड़ी सी सलाह से उसने घर में प्रवेश करने का रास्ता बना लिया। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने सहभाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन के सहभाग न लेने का एक कारण था,
ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी पहले ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुकी थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह अन्य किसी से शादी नहीं करेगा और उसने अपने वचन को निभाया भी। द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दिया। पंजाबी लोक कथा में एक कहानी प्रचलित है। पांडव इस बात पर सहमत हुए थे कि एक समय में केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा और उस समय अन्य कोई भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। वह भाई जो कक्ष में प्रवेश करेगा वह अपने जूते दरवाजे पर रखा देगा। इसके उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी। अपराधी को तुरंत ही 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। अर्जुन एक अपराधी। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में था, तभी एक कुत्ते ने दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुरा लिए। इस बारे में अनजान अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया। अनुबंध के अनुसार अर्जुन निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को शर्मिंदगी महसूस हुई तथा उसे उस कुत्ते पर क्रोध आया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुरा लिए थे। इसलिए उसने सभी कुत्तों को शाप दिया, सारी शर्म को भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप में मैथुन करते हुए देखेगा। कृष्ण ही द्रौपदी के एकमात्र मित्र थे। द्रौपदी हमेशा ही भगवान कृष्ण को अपना सखा या अपना प्रिय मानती थी तथा कृष्ण भी उसे सखी कहकर बुलाते थे। यह द्रौपदी और कृष्ण के बीच के आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण द्रौपदी के एक ऐसे मित्र थे जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को एक पहचान दी तथा जब भी वह कठिन परिस्थितियों में तब उसकी सहायता की। कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति को उसने नियमित तौर पर अपने जीवन में महसूस किया। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण के समय 2 कौरव ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। युयुत्सु और विकर्ण नामक 2 कौरव भाइयों ने सभा में द्रौपदी की प्रार्थना का समर्थन किया। युयुत्सु सबसे बुद्धिमान कौरव माने जाते हैं। वह मन ही मन पांडवों और द्रौपदी से प्रभावित थे, इसलिए बाद में महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ही तरफ से युद्ध किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। राधे राधे।